हाँ, तो कैसा रहा आप लोग का आईएएस प्रीलिम्स? आई होप अच्छा ही रहा होगा। और देखिए, अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको लगता होगा कि इस बार तो आईएएस ने डुबो दिया हमको। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको खुशी हो रही होगी कि मेरा तैयारी तो था ही नहीं। चलो मेरा नहीं हो रहा है तो जिसकी तैयारी थी उसका भी नहीं हो रहा है। तो लोग इसी में खुश होंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो बिगिनर्स होंगे, सोच रहे होंगे यार करूँ तैयारी कि ना करूँ? क्योंकि जो 5-5 साल से पढ़ रहे हैं उनकी ये हालत है, तो मेरी क्या हालत होगी? तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए एक संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा जिनका ये आखिरी अटेम्प्ट था। यानी जो फाइनल अटेम्प्ट में थे और अगर उनको ये लग रहा होगा कि इस बार उनका नहीं होगा, तो फिर उनके लिए थोड़ा कष्टकारी है। अब चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, उसका 6th अटेम्प्ट रहा हो, ओबीसी कैटेगरी का हो, उसका 9th अटेम्प्ट रहा हो, या फिर और कैटेगरी का, यानी जिस भी कैटेगरी का वो एस्पिरेंट्स है और उसको लगता था कि इस बार तो हो ही जाएगा और इस बार पेपर ने सब कुछ अपसेट कर दिया। इसी का नाम ज़िंदगी है। कि आप बहुत कुछ तैयारी करके बैठे रहते हैं और अचानक से सब कुछ बदल जाता है। सुबह 9:30 के पहले तक जो लोग बड़े उत्साहित थे कि इस बार बहुत अच्छा पेपर होगा मेरा, इकोनॉमी भी पढ़ लिया है बहुत बढ़िया से, द हिंदू भी खूब पढ़ा है, करंट अफेयर्स भी पढ़ लिए है, इनकी नोट्स उनकी नोट्स भी खूब अच्छे तैयार है, मिस्टेक्स की भी नोट्स बना ली है, सॉल्यूशंस भी है, और फिर वो बड़े मायूस निकले। तो कई सारे बच्चों के तो ऐसे मैसेज आए कि जैसे लग रहा था कि अब ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई है। बड़े डिप्रेसिव मैसेज थे उनके। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आईएएस का मतलब ज़िंदगी नहीं है और आपकी ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि आपकी सही ज़िंदगी शुरू होती है। तो जिन एस्पिरेंट्स के आईएएस प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स आए हैं या उनके हो रहे हैं, उनको ढेर सारी बधाइयाँ हैं। आने वाले दिनों में आपकी आंसर शीट भी आ जाएगी। और जिनके नहीं हो रहे हैं, उनको हौसला है कि हौसला बनाए रखें। इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा। और जिनको लगता है कि अब तो ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई है, तो उनके लिए भी मेरी 2 राय है। एक राय तो ये है कि वो इस तरीके से मायूस ना हों कि अब नहीं हो रहा है, बल्कि इस तरीके से ऐसे देखें कि हमने जो 4 साल, 5 साल, 2 साल जिसने जो भी मेहनत करी, उससे वो कुछ ना कुछ बेहतर बन कर के निकल रहा होगा। और दूसरी बात ये है कि अब अगर आईएएस के अटेम्प्ट आपके समाप्त हो गए, तो जहाँ तक मुझे आइडिया है कि लोक सेवा आयोग, चाहे वो बिहार का हो या उत्तर प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, तो वहाँ पर उम्र में भी और अटेम्प्ट में भी आपके पास मौके होंगे। तो आप बिना वक्त गवाए हुए आप अपने स्टेट पीसीएस तरफ रुख कर लीजिए। तो 3 कैटेगरी के जो छात्र अभी मैंने बताए, एक तो वे जिनका हो रहा है, दूसरा जिनका नहीं हो रहा है मगर उनके पास अटेम्प्ट है, उनका आगे हो सकता है, और तीसरी जो सबसे संवेदनशील श्रेणी में आएंगे, वे एस्पिरेंट्स जिनके पास अब इसके बाद कोई अटेम्प्ट नहीं होगा, यानी 2026 ही उनका आखिरी अटेम्प्ट था। तो अब भ्रम की स्थिति में कौन रहेगा? जाहिर सी बात है कि अब जिनका आखिरी अटेम्प्ट था, उनके पास तो कोई ऐसी स्थिति बची भी नहीं है। अब उनके पास निर्णय लेने का वक्त है कि अब आगे क्या करें। तो मैं कहूँगा अब आगे यूपी पीसीएस की तैयारी करें। अगर यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी पीसीएस की तैयारी करें, बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार पीसीएस, यानी जिस भी क्षेत्र से जो स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स बिलोंग करते हैं, वो उस स्टेट की पीसीएस की तैयारी प्रारंभ कर दें बिना वक्त गवाए। तो भ्रम की स्थिति में ना रहें, अब निर्णय लेने का वक्त है। तो सही निर्णय लेना ही तो जीवन में सबसे बड़ा निर्णय है, और निर्णय ना ले पाना जीवन में सबसे खतरनाक निर्णय है। निर्णय तो आपके जीवन में हर मोड़ पर है। बहुत लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं, ऊहा-पोह की स्थिति में रहते हैं। अब क्या करें? पहले 1 महीना बीतेगा, फिर 2 महीना बीतेगा, फिर 3 महीना बीतेगा। देखते-देखते फिर आईएएस का प्रीलिम्स आ जाएगा। एक बात बता दें आप लोगों को कि वक्त जाने में वक्त नहीं लगता। वक्त आने में वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन वक्त जाने में वक्त नहीं लगता। आपका वक्त कैसे चला गया, 2026 कैसे बीत गया, आपको पता भी नहीं चला। 2027 कैसे आ जाएगा, ये भी पता नहीं चलेगा। मैं तो इतने वर्षों से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को,
तो मैं हर आईएएस प्रीलिम्स के बाद यही बात समझाता हूं कि देखिए जून जुलाई यानी जून आपका पूरा गर्मियों में चला जाता है, और चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो भारत में जून का पूरा जो महीना है वो धान की खेती में ही चला जाता है, धान की बुवाई में चला जाता है, रुपाई में चला जाता है। फिर जुलाई का महीना आता है, बारिश का मौसम होता है। जुलाई अगस्त का जो मौसम होता है भारत में, वो स्कूलों के खुलने का मौसम होता है। अगस्त पूरा हम स्वतंत्रता दिवस के मनाने में निकाल देते हैं, रक्षाबंधन में निकाल देते हैं। अच्छा, भारत कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ भारत कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ भारत त्योहार प्रधान देश भी है। त्योहारों की संख्या अनगिनत है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज भी जब मैं ये आपको बता रहा हूं इस क्लास में, तो आज भी एक त्योहार है जिसे हम गंगा दशहरा कहते हैं। तो हर दिन त्योहार ही त्योहार है। तो भारत त्योहारों का भी देश है। तो आप अगस्त निकल गया, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, तमाम तरीके की झांकी, जन्माष्टमी, जन्मोत्सव। फिर आपका सितंबर आता है और सितंबर से तो त्योहारों की झड़ी लग जाती है। दिवाली आ जाएगी, छोटी दिवाली आ जाएगी, माइक्रो दिवाली, मिनी दिवाली, मैक्रो दिवाली। इसके बाद भैया दूज, है ना, गोवर्धन पूजा, फिर छठ पूजा। तो इस तरीके से आप देखेंगे देखते देखते अक्टूबर नवंबर आ जाएगा। यानी आप अगर निर्णय नहीं ले पाए तो आप अक्टूबर नवंबर में पहुंचने में आपको वक्त नहीं लगेगा। ये गर्मी भले आपको सता रही हो, बड़ी गर्मी है, ऐसा है वैसा है, लेकिन देखते ही देखते आपका वक्त गुजर जाएगा। और वक्त गुजरने में वक्त नहीं लगता। तो वक्त की समीक्षा कीजिए, आप समय की समीक्षा कीजिए। और जैसे अक्टूबर नवंबर आएगा फिर आप पैनिक होने लगेंगे कि अरे भाई इस प्रीलिम्स आ गया, आप क्या करें। तब पूछेंगे सर क्या पढ़ें, क्या अभी हम मेंस तैयार कर लें या प्री तैयार कर लें। अभी एक दिन हुए हैं, अभी आप मन बना लीजिए क्या करना है, निर्णय लेने का वक्त है। तो जिनका इस बार पीटी नहीं हो रहा है वो भी निर्णय लें, जिनका पीटी हो रहा है वो भी निर्णय लें, जिनका आखिरी चांस था वो भी निर्णय लें, और जो अभी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं वो भी निर्णय लें। लेकिन निर्णय आपको ही लेना है। अगर आपके आईएएस बनने का निर्णय आपके घर वाले ले रहे हैं तब तो आप आईएएस नहीं बन पाएंगे। आपके आईएएस बनने का निर्णय जब तक आप नहीं लेंगे आप आईएएस नहीं बन सकते। बहुत से बच्चों के घर वाले तो आप प्रधानमंत्री बनने का निर्णय ले चुके हैं। आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नहीं। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में हैं। जैसे मैं बार बार ये बात बताता हूं कि आपके जन्म होने में आपका हाथ नहीं है, ना ही आपके मरने में आपका हाथ होगा। लेकिन ये जन्म और मरण के बीच का जो जीवन है वो आपके हाथ में है। तो जीवन बनाने में आपका हाथ है, और फिर वहीं पर आप दूसरों का हाथ ला देते हैं। तो अब निर्णय लेने का समय आ गया है, भ्रम में ना रहिए। तो सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को बताऊंगा जिनका आखिरी अटेम्प्ट था वो अब पीसीएस तैयारी में लग जाएं। और जो बच्चे अब शुरुआत कर रहे हैं वो मेंस तैयारी करें, अच्छी रणनीति बनाएं, अपने वैकल्पिक स्तर को देखें, वैकल्पिक विषयों को चुनें, और साथ साथ पहले अपने मेंटल बैलेंस को अच्छा कर लें। मानसिक संतुलन, आईएएस की तैयारी में मानसिक संतुलन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी का नाम संघ लोक सेवा आयोग नहीं है, यूपीएससी का नाम अनप्रेडिक्टेबल सिविल सर्विसेज है। इस बार का पीटी दिखा दीजिए उन लोगों को। आप सोच कर निकल रहे हैं मेरा हो रहा है, बड़े खुश हैं, और रिजल्ट आया नहीं हुआ, आप क्वालिफाई नहीं हुए। जो बड़ा मायूस था कि अरे मेरा सब गलत हो गया, उसका हो गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम लेने में अनप्रेडिक्टेबल है, क्वालिफिकेशन में भी अनप्रेडिक्टेबल है, रिजल्ट देने में भी अनप्रेडिक्टेबल है। तो देयर आर मल्टी लेयर्स ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन यूपीएससी, इसलिए इसको हम अनप्रेडिक्टेबल कहें तो गलत नहीं होगा। अच्छा, बहुत से लोगों को एक एक्सक्यूज मिल जाता है, अरे क्या करें, पेपर बहुत टफ था, अनप्रेडिक्टेबल था, अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आप फिर से नए जोश के साथ आगे बढ़िए, तैयारी करिए।
कोई गंगा किनारे जाके बैठा होगा, कोई ट्रेन की पटरी पर जाने की कोशिश किया होगा, कोई डिप्रेशन में चला गया होगा। ये सब हटाइए अपने दिमाग से। और इन सब का जो रीज़न है ना, वो आपका सोशल मीडिया है। आप यकीन मानिए, आज आपके पेपर कोई भी खराब जा रहे हैं तो आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं। स्क्रॉलिंग को बंद करना पड़ेगा आपको। अगर आप स्क्रॉलिंग नहीं बंद करेंगे तो फिर डिलेमा में रहेंगे। अपने आप को 1 साल थोड़ा दूर रख के देखिए तो सही। और जब मैं सोशल मीडिया कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी क्लास को देखना बंद कर दें या अच्छी क्लास को देखना बंद कर दें। यहाँ सोशल मीडिया के मिसयूज से बात हो रही है। नहीं तो कुछ लोग कमेंट आने लगे, अरे आप खुद ही सोशल मीडिया पर हैं। तो मैं सोशल मीडिया पर आपको कोई इंटरटेन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको आपके भविष्य को लेकर के दिशा निर्देश दे रहा हूँ। हाँ, आपके ऊपर है, आप चाहे तो मुझसे निर्देशित हों और चाहे तो ना हो, आप चाहे तो स्किप कर जाएं। लेकिन जब हम सोशल मीडिया बाइकआउट की बात करते हैं या सोशल मीडिया से कट ऑफ की बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप अनावश्यक रील ना स्क्रॉल करें, आप अनावश्यक सब्सक्रिप्शन पर ना जाएं। तो समय है कि अपने आप को पहचानिए और ये मत सोचिए कि मेरा पीटी का रिजल्ट आ जाए फिर मैं तैयारी करूं। ये भी गलत सोच है। आपका पीटी का रिजल्ट आएगा तो आपके पास वक्त कम बचेगा। आप मेंस की तैयारी करिए। अब नहीं होगा तो भी फायदे में रहेंगे और होगा तो फायदे में रहेंगे ही रहेंगे। और फिर बता रहा हूं, अपने प्रीलिम्स के पेपर को आंसर शीट से मिलाइएगा नहीं, मत मिलाइएगा, इस पढ़ नहीं पाएंगे। आप मेंस की तैयारी में जुड़ जाइए। सीधे जब क्वालिफिकेशन का रिजल्ट आएगा तो अब देखिएगा, होगा तो स्पीड तेज कर दीजिएगा, नहीं होगा तो अपनी स्पीड बनाए रखिएगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि अरे मेरा हो जाए तब मैं आगे बढ़ूं, पीटी देख लेता हूं क्या है क्या नहीं है तब मैं करूं, नहीं। आईएएस की जर्नी में आपका हर दिन इंपॉर्टेंट है। इसलिए जरूरी ये है कि जिनको लग रहा है उनका पीटी हो रहा है वो तैयारी में जुट जाएं। ऐसा लग जाता है, आप जब एग्जाम देके निकलते हैं तो फिर ये कहना कि मुझे थोड़ा सा डाउट है या ऐसा है, नहीं, आपको लग गया होगा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और चूंकि आईएएस के पेपर में 2 पेपर होते हैं, जीएस 1 और जीएस 2। तो जीएस 2 जो है सीसैट का पेपर है, तो अगर सीसैट गड़बड़ हो गया तो भी नहीं होगा। अगर सिर्फ सीसैट ही हो गया, जीएस 1 गड़बड़ हो गया तो भी नहीं होगा। हालांकि मेरिट जीएस 1 से बनती है। बात समझ में आ रही है? तो आप निर्णय की भूमिका में हैं, आप निर्णय लीजिए बिना किसी चिंता के, चिंता मुक्त होकर के। कोई पैनिक बटन अपने पास रखिए ही मत, एकदम रिलैक्स होकर के पढ़ाई करिए। जो बिगनर्स हैं वे भी रिलैक्स रहें, और बिगनर्स को तो मेरी ये सलाह है, किसी सीनियर के पास जाएं ही ना। क्योंकि जो सीनियर है ना, पिछले 4-5 साल में इतना नकारात्मक हो चुका है कि शायद वो आपको सही राय नहीं दे पाएगा। किसी मेंटोर के पास चले जाइए, किसी अच्छे टीचर्स के पास चले जाइए, वो शायद आपको थोड़ा पॉजिटिविटी दे। लेकिन अगर आप किसी सीनियर्स के पास गए, देखिए पहले वाले सीनियर्स की कहानी नहीं रह गई अब। वो आपको मोटिवेशन के बजाय डीमोटिवेट कर देंगे। तो आप सीनियर्स के पास मत जाइए, मैं तो हमेशा कहता हूँ। अब मैंने ये कल्चर तो इलाहाबाद में बहुत देखा है कि इलाहाबाद में सीनियर्स लॉबी बहुत ज़्यादा हावी है। हालांकि हर जगह जहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पर विश्वविद्यालय हैं, हॉस्टल्स हैं, वहाँ सीनियर्स हेल्प भी करते हैं। लेकिन मैं सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि आप सीनियर्स के पास मत जाइए। आप अपना विवेक लगाइए। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। एआई पर जाके चेक कर लीजिए, चैट जीपीटी से पता लगा लीजिए। किसी सीनियर्स से मत मिलिए जिसका सिलेक्शन ना हो रहा हो। नहीं होने वाला आपको ना होने की गुण सिखा देगा। तो ध्यान रखिएगा, जिनका हो रहा हो उनसे मिलिए, वो आपको पॉजिटिव करेंगे। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, ना होने वाले से मिलिए, ना होने वाले से मिलिए। आप अब इस एआई के दौर में इतने मैच्योर खुद ही हैं कि आप खुद पता लगा सकते हैं मुझे अपना रास्ता कैसे मिलेगा। ठीक है, तो इसकी बात हो गई। अब हम लोग उनकी बात करने जा रहे हैं कि जो बेचारे लगातार 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं
और उनका हो नहीं रहा है, तो मैंने बार बार कहा है कि आईएएस कोई प्रोडक्ट नहीं है कि लगातार लगातार उस पर अभ्यास करेंगे होगा, नहीं। आईएएस का एग्जाम इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि आप जहां से सोचना बंद करते हैं, यूपीएससी वहां से सोचना शुरू करता है। तो ये थॉट का एग्जाम है, ये आपकी पढ़ाई का एग्जाम नहीं है, ये आपके थॉट प्रोसेस का एग्जाम है। किसी को नहीं पता था कि एंसेंट हिस्ट्री में ऐसे सवाल पूछेगा, किसी को नहीं पता था पॉलिटिकल साइंस में या पीएसआईआर के रिलेटेड सवाल पूछ लेगा। एक ही क्वेश्चन में हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमी भी है। आप देख रहे हैं, 2 घंटा ढंग से पढ़ा जाता तो पेपर खत्म नहीं होता पढ़ने पढ़ने में। तो आप आईएएस को सिर्फ पढ़ाई का जरिया मत बनाइए कि हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, नहीं। आप पढ़ने के साथ साथ उस प्रोसेस में जाइए जहां से आप बेहतर सीख सकते हैं। अपने थॉट प्रोसेस को बढ़िया करने की कोशिश करिए। अगर आपका थॉट प्रोसेस बढ़िया नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और एक चीज और, अगर आपके अगल बगल किसी का हो रहा है और आपका नहीं हो रहा है, तो जिसका हो रहा है उससे मिलना बंद कर दीजिए। क्यों, जिसका हो रहा है उससे आप मिलेंगे तो आप ऑटोमेटिक डिप्रेस हो जाएंगे, और डिप्रेशन ठीक बात नहीं है। डिप्रेशन ठीक बात नहीं है इस जर्नी के लिए। इस जर्नी के लिए धैर्य बना के रखना होगा, अपने आप को एनालाइज करना होगा, ऑटोप्सी पर जाना होगा, आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा। तो भ्रम की स्थिति में ना रहें, निर्णय लीजिए और सही निर्णय लीजिए। लेकिन देखिए, निर्णय लेना हमारा काम है, वो सही होगा या गलत होगा ये वक्त का काम है। बहुत से लोग ये सोचते हैं निर्णय सही नहीं है तो उसको नहीं लेते, छोड़ देते हैं। बहुत लोग को लगता है ये निर्णय सही है, उसको करते हैं। आप बस निर्णय लेने का कार्य करिए। सही होना गलत होना ये समय के साथ होगा ना, तो पहले निर्णय लेना सीखिए। और जिनको लगता है कि नहीं उनकी रुचि है, वो तुरंत, अच्छा समय है, आप आईएएस और साथ साथ पीसीएस की तैयारी एक साथ शुरू कर सकते हैं अपनी। समझ में आ गई?